28 मई 1658 सामूगढ़, आगरा। मुगल सल्तनत में बगावत हुई। शहजादा औरंगजेब बादशाह शाहजहां के फैसले से नाराज था। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाया था। तब औरंगजेब कच्छ का सूबेदार था, मगर उसने बादशाह के बरख्स बागी फौज खड़ी कर दी। बादशाह शाहजहां ने अपने चहेते शहजादे दारा शिकोह को मैदान में उतारा। भीषण गर्मी में युद्ध हुआ। दोनों तरफ से रॉकेट, तीरों और गोलों की बरसात हुई। औरंगजेब की बंदूकची पलटन इस हमले को झेल नहीं पाई। दारा शिकोह की सेना ने औरंगजेब के बड़े सरदार रुस्तम खान दखनी को मार गिराया, मगर युद्ध में औरंगजेब को हराना दारा शिकोह जैसे शहजादे के लिए आसान नहीं था। औरंगजेब लड़ाका था, जबकि दारा सैन्य अभियानों से दूर रहने वाला शहजादा, जिसके पास बड़ी सेना थी, घातक हथियार थे, छत्रसाल जैसे बहादुर सेनानायक थे। लेकिन वो औरंगजेब की युद्ध नीति से पार नहीं पा सका। युद्ध में औरंगजेब की फौज जब भारी पड़ने लगी तो दारा शिकोह भाग खड़ा हुआ। दारा शिकोह शर्मनाक हार के बाद आगरा की हवेली में जा छिपा, लेकिन यहां भी औरंगजेब की सेना पीछा करते आ धमकी। दारा ने आगरा से भागने के बाद दिल्ली और फिर लाहौर में ठिकाना बनाया, मगर मौत के डर से वो फिर अफगानिस्तान जा पहुंचा। लेकिन यहां भी औरंगजेब के वफादार थे। मलिक जीवन नाम के सरदार ने दारा को दबोच लिया। दारा शिकोह को दिल्ली लाया गया। दिल्ली में दारा को हाथी पर बिठाकर घुमाया गया। फिर दारा का दर्दनाक अंत हुआ। औरंगजेब ने दारा को मौत के घाट उतारने का जिम्मा नजर बेग को सौंपा। नजर बेग, मुलाजिम मकबूला, महरम, मशहूर, फराद और फतेह बहादुर ने दारा शिकोह और उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दारा के सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। 31 अगस्त 1659 को सिर की दिल्ली में परेड निकाली गई। बाद में दारा के कटे हुए धड़ को हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया गया। औरंगजेब जिसने दाऊदी बोराओं के सैयदना के गले में छुरी डाल के मार दिया, वो मुसलमानों का हीरो हो गया। और दारा शिकोह नाम का कोई मुसलमान नहीं है इस शहर में। बाप को मारा, भाई को मारा, बहन को मारा। और पाकिस्तानियों में कम्युनिस्टों के नाम तैमूर हैं। कितनी गर्दनें काटोगे तब जाके समझ में आएगा कि तैमूर जो था, ही वॉज एन मर्डरस मैन। औरंगजेब के खूंखार चरित्र की ये बस एक झलक भर थी। औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को भी नहीं बख्शा। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किला मुसम्मन बुर्ज में 8 साल तक कैद रखा। शाहजहां को मौत के घाट उतारने के लिए औरंगजेब ने 2 बार जहर भिजवाया, लेकिन बादशाह के वफादार हकीमों ने हर बार जहर खुद पीकर जान दे दी। खानदान की खूनी परंपरा का निर्वाह करने में औरंगजेब सबसे आगे रहा। अपनी औलादों से भी औरंगजेब बादशाह बनने के बाद हर वक्त सतर्क रहा। औरंगजेब का कुनबा कितना बड़ा था, ये भी जानिए। औरंगजेब ने 4 निकाह किए। उसकी पहली बेगम दिलरस बानो बेगम, दूसरी नवाब बाई, तीसरी औरंगाबादी महल और चौथी उदयपुरी महल थी। औरंगजेब के बच्चों के नाम ज़ेबुन निसा, मोहम्मद सुल्तान, जीनतुन निसा, बहादुर शाह, बदरुन निसा, जुब्दतुन निसा, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मेहरुन निसा, मोहम्मद कामबख्श थे। औरंगजेब के बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाते थे। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब को दिल्ली रास नहीं आई। उसने 1679 में दिल्ली छोड़ दी। शहजादा अकबर को छोड़ पूरे खानदान को औरंगजेब अपने साथ लेकर दक्षिण की तरफ चला गया, क्योंकि इसी हिस्से से उसे चुनौती मिल रही थी। मराठा और अंग्रेजों की दमदार मौजूदगी मुगलिया सल्तनत के लिए खतरा बन रही थी। इस दौर में औरंगजेब ने अंग्रेजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। मुगल सेना और अंग्रेजों में बंबई में युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज फौज ने घुटने टेक दिए। हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉर्ज वेल्डन और अब्राम नोआर ने मुगल दरबार में हाजिरी लगाई। दोनों को बादशाह के सामने मुजरिमों की तरह हाथ बांध कर लाया गया था। अंग्रेजों के दूत को औरंगजेब के सामने फर्श पर लेटकर माफी मांगनी पड़ी थी। इस माफीनामे के बाद औरंगजेब ने
अंग्रेजों को कारोबार की इजाजत फिर से दे दी। लेकिन मराठा साम्राज्य से मुगलों का टकराव जब शुरू हुआ तो एक नया इतिहास बना।